सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे एंड देन हम प्रभाविता नियम से शुरू करेंगे। इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टूडेंट, इसी के साथ शुरू करते हैं हम। इस परीक्षण से कि अप्रभावी जनकीय विशेषक की अभिव्यक्ति बिना किसी के सम्मिश्रण से ही F2 पीढ़ी में हो जाती है, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब अर्धसूत्रण मियोसिस कोशिका विभाजन के समय लंबे और बौने पौधे युग्मकों का उत्पादन करते हैं तो जनकीय जोड़े के अलील एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और केवल एक ही अलील युग्मक में प्रेक्षित होगा। अलीलों का यह विसंयोजन यादृच्छिक रैंडम होता है और यह युग्मक में कोई एक अलील होने की संभावना 50% होती है। ऐसा संकर प्रयोगों द्वारा सत्यापित हो चुका है। इस प्रकार लंबे T पौधे के युग्मकों में T अलील और बौने t पौधे के युग्मकों में t अलील होता है। निषेचन के समय ये दो अलील T एक जनक से पराग के माध्यम से और t दूसरे जनक से अंड के माध्यम से आकर युग्मन करके ऐसे युग्मनजों जायगोटों का निर्माण करते हैं जिनमें एक T अलील और दूसरा t अलील होता है। दूसरे शब्दों में संकरों में T होते हैं। क्योंकि इन संकरों में विपरीत विशेषकों के अलील होते हैं, इन पौधों को विषम युग्मजी कहा जाता है। पनेट वर्ग नामक आरेख के अध्ययन की सहायता से जनकों द्वारा युग्मकों का उत्पादन, युग्मनजों जायगोटों का निर्माण, F1 F2 संतति पादपों को समझाया जा सकता है। इसे ब्रितान की आनुवांशिक विद रेजिनॉल्ड सी पनेट ने विकसित किया था। यह आरेख आनुवांशिक संकरण प्रयोगों में संतति के सभी संभाव्य जीनोटाइप की गणना करने के लिए बनाया गया है। सभी संभाव्य युग्मकों को सबसे ऊपर की कतार में बाईं तरफ के स्तंभों में दोनों तरफ लिखा जाता है। सारे संभाव्य संयोजनों का प्रतिरूपण नीचे के वर्गों में बक्सों में किया गया है। सारे का सारा आरेख एक वर्ग की शक्ल में है। पनेट वर्ग में जनकीय लंबे T नर, पौने t मादा पौधे, इनके द्वारा उत्पन्न युग्मक और F1 T संतति पीढ़ी दर्शाए गए हैं। T जीनोटाइप के F1 पौधे स्वपरागित हैं। F1 पीढ़ी के नर अंड और मादा पराग के घोतन से के लिए क्रमशः ये है मेल और ये होती है फीमेल के प्रतीकों को काम में लाया गया है। जीनोटाइप T के F1 पौधे स्वपरागित किए जाने पर बराबर संख्या में जीनोटाइप T के युग्मक उत्पन्न करते हैं। जब निषेचन होता है तो जीनोटाइप T के परागकणों द्वारा जीनोटाइप T के अंडों को परागित करने की 50% संभावना रहती है। साथ ही जीनोटाइप t के परागकणों के जीनोटाइप T और जीनोटाइप t के अंडों को परागित करने की 50% संभावना रहती है। संयोग आधारित यादृच्छिक निषेचन का परिणाम यह होता है कि प्रत्युत्पन्न जायगोट T जीनोटाइपों के हो सकते हैं। पनेट वर्ग से आसानी से देखा जा सकता है कि यादृच्छिक निषेचन के परिणाम स्वरूप 1/4 T 1 से मतलब कि 1/2 भाग जो है वो T और फिर से 1/4 भाग t जीनोटाइप पैदा करते हैं। साथ ही केवल लंबा फिनोटाइप दृष्टिगोचर होता है। F2 अवस्था में 3/4 पौधे लंबे होते हैं जिनमें से कुछ T और कुछ T होते हैं। बाहर से देखने पर ये T और T पौधे में भेद नहीं किया जा सकता। अतः जीनोटाइप जोड़े T से केवल एक ही लक्षण T लंबे की अभिव्यक्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि लक्षण लंबा बौने लक्षण अर्थात इस अलील t के ऊपर प्रभावी हो जाता है। इसी लक्षण प्रभाविता का यह असर होता है कि F1 के सारे पौधे लंबे होते हैं भले ही जीनोटाइप T हो, और F2 पीढ़ी में 3/4 पौधे लंबे होते हैं भले ही जीनोटाइप के लिहाज में आधा T और 1/4 T हो। अंत में जीनोटाइप अनुपात 3/4 लंबे 1/4 T और आधा हो गया आपका T और 1/4 ठिगने यानी कि जो बौने होते हैं यानी कि दूसरे शब्दों में 3:1 का अनुपात पर जीनोटाइप अनुपात होता है 1:2:1। तो ये जो T और अनुपात T अनुपात t का 1/4 फिर आधा फिर 1/4 को अनुपात को गणित के द्विनामी पद ax + by का होल स्क्वायर में व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें T और t जीनधारी युग्मक समान आवर्ती 1/2 में रहते हैं। इस पद का इस प्रकार विस्तार किया जाता है जैसे कि हमने T
का होल स्क्वायर को उसको खोल दिया। खोलने के बाद इस तरीके से ये निकल के आया। तो मेंडल ने F2 पौधों को स्वयं परागित किया और पाया कि F3 और F4 पीढ़ियों में F2 के बौने पौधों ने केवल बौने ही पौधे पैदा किए। उसने निष्कर्ष निकाला कि बौनों का जीनोटाइप समयुग्मजीय यानी होमोजाइगस मल्टी था। पिछले अनुच्छेदों पैराग्राफों से स्पष्ट है कि गणितीय प्रायिकता के प्रयोग से जीनोटाइप अनुपातों की गणना की जा सकती है, किंतु केवल प्रभावी विशेषक के फिनोटाइप को देखने भर से जीनोटाइप संरचना का ज्ञान संभव नहीं है। जैसे कि F1 या F2 के लंबे पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका भविष्य ज्ञात नहीं हो सकता। इसलिए F2 के लंबे पौधे के जीनोटाइप निर्धारण के लिए मेंडल ने F2 के लंबे पौधे का बौने पौधे संकरण किया। इसे इन्होंने परीक्षार्थ संकरण नाम दिया। इस प्रयोग में प्रभावी फिनोटाइप वाले जीव, यहाँ पर मटर का पौधा जिसका जीनोटाइप मालूम नहीं करना है, परीक्षार्थ जीव का अप्रभावी पौधे से संकरण किया जाता है, ना कि स्वपरागण जैसा पिछले प्रयोगों में किया गया था। परीक्षार्थ जीव के जीनोटाइप निर्धारण के हेतु ऐसे संकरण की संततियों का विश्लेषण किया जा सकता है। ऐसे संकरण के परिणाम दर्शाए गए हैं 5.5 में। यहाँ पर बैंगनी कैपिटल W रंग श्वेत स्मॉल w के ऊपर प्रभावी है। पनेट वर्ग का प्रयोग करके परीक्षार्थी संकरण में संतति के स्वरूप को ज्ञात करने का प्रयास करो। आपको क्या अनुपात मिला? इस संकरण प्रयोग की जीनोटाइपों का उपयोग करके आप क्या आप परीक्षार्थ संकर की एक सामान्य परिभाषा दे सकते हैं? एक संकरण प्रयोगों के अपने परीक्षणों को आधार बनाकर मेंडल ने इनकी वंशागति संबंधी अपनी समझ के सार के रूप में 2 सामान्य नियम प्रस्तावित किए। आज इन नियमों को वंशागति के नियमों या सिद्धांतों की संज्ञा दी जाती है। प्रथम नियम है प्रभाविता नियम और द्वितीय नियम है विसंयोजन नियम। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये एक परीक्षार्थ संकर का एक प्रतिरूपण दिखाया गया है। तो इसमें ये एक फूल ले लिया गया है। ये हमें नहीं पता कि ये फ्लावर का जीनोटाइप या फिनोटाइप क्या है, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, बस हमने ये ले लिया। तो हमने क्या किया, इसको एक बार हमने कैपिटल W माना और एक बार हमने इसको अशुद्ध कैपिटल W स्मॉल w माना, क्योंकि इसकी 2 ही कंडीशन बन सकती हैं, या तो ये प्योर बैगनी होगा या तो ये कोई ना कोई इसके ऊपर या तो प्रभावी होगा या अप्रभावी होगा। तो हमने सबसे पहले ये कैपिटल W प्योर लिया। तो हमने जब ये लिया तो हमें पता चला, तो हमने साथ में इसके किसके साथ क्रॉस कराया, हमने वाइट कलर के फ्लावर के साथ स्मॉल w के साथ हमने क्रॉस कराया। तो जब हमने इसको क्रॉस कराया तो हमें पता चला कि सारे पुष्प कैसे हो गए पर्पल, हमें सारे पुष्प पर्पल प्राप्त हो गए। और दूसरी तरफ हमने इस अशुद्ध वाले को कैपिटल W स्मॉल w को, जो कि एक के ऊपर दूसरा प्रभावी था और एक अप्रभावी था, उसका हमने इस वाइट वाले पुष्प से कराया जो कि स्मॉल w था। तो हमें इससे जब हमने इसके बीच क्रॉस कराया तो हमें पता चला कि इसमें 2 तो हैं बैगनी, जो कि शुद्ध बैगनी तो नहीं है, एक के ऊपर प्रभावी और एक अप्रभावी, और दूसरे हमें प्योर वाइट प्राप्त हुए। तो आप जैसे कि देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है आधे पुष्प बैगनी है और आधे श्वेत, अनजाना पुष्प जो है विषम युग्मजीय हुआ, ये वाला। और इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि इसमें तो सारे पर्पल हैं, यानी कि जो अनजाना पुष्प है वो कैसा है, समयुग्मजीय प्रभावी, जो हमने लिया था समयुग्मजीय प्रभावी, और ये था विषम युग्मजीय जो हमने लिया था। तो ये इस आरेख का पूरा एक्सप्लेनेशन था। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रभाविता नियम से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।